Namaskar दोस्तों, welcome to Deep Concept. And today in this lecture we are going to discuss about the Deccan Sonia. एक 55 करोड़ साल पुराना डिकन सोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि अभी मधुमक्खी का छत्ता निकल गया है। इट मीन्स एक नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि जो 2021 में इंडिया में डिकन सोनिया के जीवाश्म के रूप में मिला था, वो एक मधुमक्खी का छत्ता है। इट इज नथिंग बट ए beehive एंड साइंटिस्ट क्लेम इट्स ए मिस्टेक, और वैज्ञानिकों ने इसको अपनी मिस्टेक मान के स्वीकार भी कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डिकन सोनिया किस बीमारी का नाम है, ये क्या है डिकन सोनिया, कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, और कब कब हमको डिकन सोनिया के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, और पहला अवशेष कब मिला था। नाउ द न्यूज कटिंग इज हियर। earliest organism fossils in MP turn out to be beehive। जो पहले हमको मिला था, अभी क्या हो गया है, वो एक मधुमक्खी का छत्ता बन के उभर के आया है। देखो, अगर हम बात करते हैं इस पहले वाली पेंटिंग की और इस वाली पेंटिंग की, यानी कि जो पिक्चर पहली है, ये जो पिक्चर पहली है ये खोजी गई थी पहले, और इसको देख के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि ये डिकन सोनिया के जीवाश्म है। लेकिन बाद में एक फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स यहाँ पे आए, और साथ में हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे जिनमें मनोज पंडित जी थे, प्रोफेसर मनोज पंडित जी, और इनके कुछ स्टूडेंट थे। इन्होंने बाद में इसके ऊपर फिर से रिसर्च किया, एक फेलो अप रिसर्च को कंडक्ट करवाया गया, और उस रिसर्च में सामने आया कि जो 2021 में वैज्ञानिकों ने बताया था कि डिकन सोनिया के जीवाश्म है, इट इज नथिंग बट ए beehive। वो मधुमक्खी का छत्ता है, क्योंकि आसपास वहां पे मधुमक्खी के छत्ते बहुत सारे हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने बताया है। और भी बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये एक मधुमक्खी का छत्ता है, न कि डिकन सोनिया। और अगर चैनल पर आप नए आए हो देन प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे। दूसरी बात, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर जो भी है। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, व्हाट हैज हैपेंड। देखो, 2021 की रिपोर्ट है, मैंने बताया था अबाउट 2 years एगो ए टीम ऑफ जियोलॉजिस्ट लेड बाय द यूएस प्रोफेसर जॉर्जरी, इनके द्वारा इस जियोलॉजिस्ट की टीम को क्या किया गया था, असिस्ट किया गया था, लेड किया गया था, और इन्होंने 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स डिकन सोनिया की खोज की थी। कहां पर? भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में। अब भीमबेटका कहां पर पड़ती है? आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। आई थिंक 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी भोपाल। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है भीमबेटका की दो गुफाएं, और वहां पर हमने डिकन सोनिया के जीवाश्म की खोज की थी। हमने मीन्स इन्होंने, वैज्ञानिकों ने की थी। नौ 2021 में जो डिस्कवरी हुई थी उसको अभी नकार दिया गया है, उसको क्या कर दिया गया है, डिकंडक्ट, उसको हम कह सकते हैं कि उसको फॉल्स, यानी कि फॉल्स प्रूवन कर दिया गया है, जो भी डिस्कवरी 2021 में हुई थी। क्योंकि जो अभी हाल ही में रिसर्च पब्लिश हुई है, उसने बताया गया है कि जो डिकन सोनिया का जीवाश्म है, जो पहले मिला था, वो डिकन सोनिया का जीवाश्म न होकर एक मधुमक्खी का छत्ता है। ये न्यूज कटिंग भी आप देख पा रहे होंगे। लोकेशन ऑफ द साइट इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी भोपाल, मध्य प्रदेश, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पर हैं। हिस्ट्री में आपने बहुत सारा नाम सुना होगा इसका। तो भीमबेटका की अगर गुफाओं की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 700 शेल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, और 1957 में इसकी सबसे पहली बार खोज की गई थी। और ऑल दीज रॉक्स आर नेचुरल, ये सभी के सभी रॉक्स कैसी हैं? नेचुरल हैं। इनको किसी मैन, यानी कि आदमी ने या फिर आर्टिफिशियली इनको नहीं बनाया गया है। दूसरी बात, ह्यूमंस के बहुत साल पुराने यहाँ पर हैबिटेशन के भी प्रमाण मिलते हैं, और कुछ प्री हिस्टोरिक एज की यहाँ पे पेंटिंग्स भी मिलती हैं। और इन प्री हिस्टोरिक एज की जो पेंटिंग्स मिली हैं, इन्हीं के आधार पर इन गुफाओं का काल का निर्धारण भी किया गया है। नाउ 2003 के अंदर हम बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक जो आपकी आर्ट्स मिली है यहाँ पर, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। और ये जो पूरा एरिया है जहां पर आपको ये भीमबेटका की 700 गुफाएं देखने को मिलती हैं, ये रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास मिलता है। अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछे कि रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो आपने बता देना मध्य प्रदेश, भोपाल के अंदर है। नाउ द टाइम पीरियड्स की अगर बात करते हैं, जो पेंटिंग्स है वो एक ही समय की नहीं है, इनका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। जैसे सबसे पहले के हम बात करते हैं अराउंड 10,000 बीसी की, तो इसको बोलते हैं लेट पेलोलिथिक एज, यानी कि ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। और इस टाइम की जो पेंटिंग्स मिली है वो राइनोसोर्स और बियर्स की पेंटिंग मिली है, लीनियर टाइप में। ठीक है। नेक्स्ट है मिजोलिथिक एज। मिजोलिथिक एज एंड मिडिल स्टोन एज भी इसको कहते हैं, जहां पर हमको 10,000 बीसी टू 4,000 बीसी की पेंटिंग्स मिली हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की पेंटिंग्स यहाँ से मिली है, और वो पेंटिंग स्मॉलर है एज कंपेरिजन टू द पेलोलिथिक एज। थर्ड हो जाएगा चैल्कोलिथिक एज। यहाँ पर चैल्कोलिथिक एज में हमको एग्रीकल्चर, खेती के
भी अवशेष देखने को मिलते हैं। मीन्स खेती करने की जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई हैं, चैल्कोलिथिक एज की हैं, 4000 से लेकर 1500 बीसी तक की। इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करते हैं, मौर्य और शुंग वंश की भी यहाँ पे पेंटिंग्स और इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि शका लिपि या संक लिपि इसको कहते हैं, संक लिपि में लिखी गई है, मौर्य और शुंग वंश की इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर द केव्स। अब एक क्वेश्चन ये बहुत बार बार उठता है कि ये जो गुफाएं हैं कितने साल पुरानी हैं, और ये जो क्वेश्चन है मोस्टली जियोलॉजिस्ट एंड आपके जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और हिस्टोरियन के बीच में ही उठता है, क्योंकि जियोलॉजिस्ट का मानना है, जियोलॉजिस्ट का जो क्यूरियोसिटी हो इसलिए है क्योंकि वे जानना चाहते हैं कोई भी फॉर्मेशन है या जो जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है इंडिया में वो कितने साल पुरानी है, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन भी जानना चाहते होंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, हमारी हिस्ट्री किस प्रकार से चेंज हुई। तो ये सब बातें जानने के लिए उन लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जो गुफाएं हैं कितने साल पुरानी है, ताकि हमें ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में पता चल जाए। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो कि करवाई किसके द्वारा करवाई गई थी, वी एन मिश्रा डेक्कन कॉलेज के द्वारा, वी एन मिश्रा डेक्कन कॉलेज के द्वारा इस रिसर्च को कंडक्ट करवाया गया था। उसमें बताया गया है कि ये जो आपकी गुफाएं हैं ये 8500 बीसी तक की गुफाएं हैं। मीन्स ये 8500 बीसी। और आइस एज, इसको कहते हैं आइस एज। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि आइस एज के टाइम की गुफाएं हैं भीमबेटका वाली। अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम देखें तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। 4.2 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ, यानी कि अर्थ के ऊपर लाइफ आई थी। ठीक है, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। 600 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के प्रमाण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट 567 टू 543 मिलियन ईयर्स एगो आपको फर्स्ट एनिमल दैट इज द डिकन सोनिया के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। और डिकन सोनिया एक प्रकार से क्या है, एनिमल है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल। यस, अब देखो जो ये जो डिकनसोनिया है इसके बारे में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रही है कि ये एक प्लांट है, एल्गी है, या फिर एक एनिमल है। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको एल्गी माना, प्लांट की कैटेगरी में रखना चाहा, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको एनिमल की कैटेगरी में रखना चाहा। जो साइंटिस्ट इसको एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं वो उनका मानना है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की मात्रा हमको देखने को मिली है, जिसके कारण ये प्रूव हो जाता है कि जो डिकनसोनिया है ये एक प्रकार से एक टाइम पीरियड पे क्या रहा होगा, एक एनिमल रहा होगा। लेकिन अगर इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो सी बेड्स पे ये रहने वाला आपका एनिमल है। इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट्स भी नहीं होती है, और इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होगे इस प्रकार से। कुछ ज्यादा इसके अंदर हमको सेल्स का या फिर कुछ ऑर्गेने ऑर्गन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता। इस प्रकार से हम इसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन किस प्रकार का एनिमल है। लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मिलने के कारण, यानी कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि ये क्या है, एनिमल है। तो अगर डिकन्स होने की बात करते हैं कि कहाँ पर ये मिलता है, कहाँ कहाँ पर इसके अवशेष हमको देखने को मिले हैं, तो चाइना में, रसिया में, यूक्रेन में, यहाँ पर आपको इसके डिकन सोनिया के अवशेष देखने को मिले हैं। क्योंकि डिकन सोनिया 550 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करने वाला एक जीव है, एक एनिमल है। जो 550 मिलियन ईयर्स एगो की हम बात करते हैं, तो जो पूरा का पूरा लैंड मास है अर्थ के ऊपर, वो पूरा का पूरा एक लैंड मास था, और जिसको आप गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हो। ठीक है, गोंडवाना लैंड जब एक था तब इसके एग्जिस्ट होने के प्रमाण हमको मिलते हैं। यानी कि जो भी कार्बन डेटिंग के आधार पर जो भी रिसर्च की गई है उसमें बताया गया है कि डिकनसोनिया 550 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करता था। और उसी समय पे गोंडवाना लैंड भी एग्जिस्ट करता था। बाद में गोंडवाना लैंड के टुकड़े हो जाते हैं, दैट इज यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया भी है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि जो भीमबेटका में हमको प्रमाण मिले हैं या फिर जो भी फॉसिल फ्यूल्स मिला है, जो भी मधुमक्खी का छत्ता था, वो किसका है, डिकनसोनिया का फॉसिल्स है, जीवाश्म है। क्योंकि इंडिया भी कभी ना कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। अगर फर्स्ट एविडेंसेस की हम बात करते हैं तो 1974 के अंदर, नॉट 1974, ये मिस्टेक हुई है भैया, 1947, आई थिंक यस, 1947 में प्रथम डिकनसोनिया के फॉसिल्स के हमको प्रमाण मिले थे। इसके कहाँ पर मिले थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, और इसका हैबिटेशन क्या हो जाएगा, सी बेड इसका हैबिटेशन है। ये आप यहाँ पर चित्र में इसका जो है ना कि इसकी फॉसिल्स देख पा रहे होगे, ये किसी ना किसी रॉक के ऊपर बैठा हुआ था, और उसी रॉक के ऊपर
इसका फॉसिल्स आपको देखने को मिलता है। ये एक 3D पेंटिंग है। इस प्रकार से डिकन्सोनिया कभी ना कभी दिख रहा होगा, और ये जमीन के ऊपर यानी कि सी बेड के ऊपर, अर्थ या समुद्र के अंदर या फिर किसी भी नदी के अंदर, पानी के अंदर रहने वाला जीव है, जो कि सी बेड के ऊपर इसका हैबिटेशन था। नेक्स्ट, डिकन्सोनिया इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर डिकन्सोनिया की क्या कहानी है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी। 2021 में जियोलॉजिस्ट की एक टीम यहाँ पर आई थी। कोविड 19 के कारण ये कॉन्फ्रेंस करने आए थे, और कॉन्फ्रेंस को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो इन्होंने सोचा कि चलो जो भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है इंडिया में, उनका क्या किया जाए, उनका भ्रमण किया जाए, उनको देखा जाए, रिसर्च की जाए। तब इन्होंने 2021 में 2020-21 में इस जीवाश्म की खोज की थी, और वहां पर बताया कि ये किसका जीवाश्म है, डिकिन्सोनिया का जीवाश्म है। लेकिन इसी के बाद फिर एक फेलो अप रिसर्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो 2021-20 में मिलने वाला जो जीवाश्म है, ये एक मधुमक्खी का छत्ता रहा है। दूसरी बात, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वर इवोल्यूशनरी नेबर्स। क्योंकि जब ये न्यूज सामने आई थी, देखो, जब ये 2020-21 में ये न्यूज सामने आई कि इंडिया के अंदर हमको डिकन्सोनिया के जीवाश्म मिले हैं, तब साइंटिस्ट ने एक रिसर्च और कंडक्ट करवाई, और उसमें बताया कि इसी के आधार पर, यानी कि डिकन्सोनिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों नेबर्स हैं, इवोल्यूशनरी नेबर हैं, क्योंकि दोनों का इवोल्यूशन सेम पीरियड पे हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता है डिकन्सोनिया के बहुत सारे जीवाश्म हमको मिले हैं। इसी आधार पर इंडिया भी वेरी क्लोज है टू दी ऑस्ट्रेलिया। बट ये खबर अब झूठी हो गई है। न्यू रिपोर्ट क्या कहती है? न्यू रिपोर्ट मैंने बताया, मनोज पंडित जी, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्स प्रोफेसर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर मर्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर हैं, और इनके कुछ स्टूडेंट थे, इन्होंने एक फेलो ऑफ रिसर्च को कंडक्ट करवाया, और इस रिसर्च में बताया कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ पर जो मिलने वाला जो भी सराउंडिंग्स पे इन्होंने रिसर्च की, और इन्होंने बताया जो भी यहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल्स जो मिला था, वो एक मधुमक्खी का छत्ता है। इट इज नथिंग बट ए बिहाइव। ठीक है, जो डिकेड हो चुका है टाइम के साथ साथ। और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद जो वैज्ञानिक पहले इसको डिकन्सोनिया मान रहे थे, उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ, ये क्या है कि मिस आइडेंटिफिकेशन हमसे हुई है, और हम इसको स्वीकार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइंस की अगर हम बात करते हैं, तो वैज्ञानिक लोग पहले मानते नहीं थे। अगर कोई मिस्टेक हुई है या कुछ मिस प्रिंटिंग, मिस आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो वो अपने रिसर्च को ही आगे रखने की कोशिश क्या करते थे। ये गोंडवाना रिसर्च के नाम से आप पढ़ लेना इसको, चाहे गोंडवाना रिसर्च के नाम से ये पेपर पब्लिश हुआ है। स्कैनिंग न्यूज, डिकन्सोनिया डिस्कवर्ड इन अपर विंध्या ऑफ इंडिया, नॉट वर्थ दी गुज। ये खबर आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, डिकन्सोनिया स्टडी डिपेंड। देखो, 2020 की अगर हम बात करते हैं, न्यू टीम आई साइंटिस्ट की, और उन्होंने भीमबेटका का क्या किया था, पूरे सराउंडिंग्स का एक फिर से रिसर्च कंडक्ट करवाई थी। और इसी रिसर्च में उन्होंने बता दिया था कि जो जो ये बिहाइफ है, यानी कि जो आपका डिकन्सोनिया का जीवाश्म कह के पहले बताया गया था, वो एक मधुमक्खी का छत्ता है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, 7-8 पॉइंट्स बताए थे। उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर इन्होंने बताया कि ये मधुमक्खी का छत्ता कैसे है। पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला पॉइंट ये क्या कहता है कि जो यहाँ पे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहां पर सेवरल हनी बीज के नेस्ट नेस्ट हमको देखने को मिलते हैं, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से। और इसी छत के ऊपर, यानी कि छत की जो कर्व्ड एरिया है, वहां पर ही वैज्ञानिकों को ये देखने को मिला था, डिकन्सोनिया का जीवाश्म। और इसी प्रकार इन्होंने बताया कि यहाँ पर भी बहुत सारे क्या है भाई, जो मधुमक्खी है, उनके छत्ते हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी कारण से ये जो जीवाश्म आपने डिकन्सोनिया का बताया है, ये भी क्या है, एक मधुमक्खी का छत्ता ही है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, द इम्प्रिंट इज नॉट लोकेटेड ऑन द सी बेड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इट इज प्रूवन दैट कि जो डिकन्सोनिया का जीवाश्म है, वो कहाँ पर रहता है, वो सी बेड के ऊपर रहता है। ठीक है, पानी के अंदर रहने वाला जीव है ये। इसकी गुफा के छत के ऊपर क्या कर रहा है? तो ये बात भी इन्होंने कह के गलत साबित कर दी, और इसको एक मधुमक्खी का छत्ता साबित कर दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, the another way says that the new author says that there has only one fossil found। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जब भी किसी फॉसिल्स की खोज की जाती है, या फिर कोई भी आप डायनासोर लगा लीजिए, या फिर कोई भी एनिमल लगा लीजिए, कोई एल्गी है, कोई समथिंग जो भी है, तो उसके बहुत सारे वहां पर, एक नहीं बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही हमको डिकन्सोनिया का जीवाश्म कैसे मिला, तो ये बात भी इनको वैज्ञानिकों ने बताई। तो कुछ ये पॉइंट्स इन्होंने बताए थे।
इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि जो डिकन्सोनिया का है जीवाश्म जो पहले मिला था वो एक मधुमक्खी का छत्ता है, इट इज नथिंग। जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं? अगर जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो करंटली ड्यू टू दी ए कंप्लीट लैक ऑफ फोसिल्स, अब हमारे पास कोई भी ऐसा फोसिल्स, हमारे पास कोई भी जीवाश्म नहीं है जिसके आधार पर हम बता सके कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी हैं। पहले सॉरी फॉर दैट, पहले ऐसा माना जाता था कि 1 बिलियन ईयर्स एगो इस इन जो गुफाएं हैं इनका निर्माण हुआ है, या फिर जो हमारा इंडियन जो सब कंटिनेंट है, इंडियन सब कंटिनेंट का जो फॉर्मेशन है 1 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे हुआ था। तो वही रिसर्च, वही थ्योरी अब हमारे पास सामने फिर से आ गई है। अगर क्योंकि जब 2021 में ये न्यूज छपी कि भैया इंडिया से भी हमको क्या मिला है, डिकन सोनिया के जीवाश्म मिले हैं, तब हमारी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं या फिर जो भी हमारी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो कब कहाँ तक पुश कर गई थी, 550 बिलियन ईयर्स तक पुश कर गई थी। लेकिन अब ये रिसर्च, ये जो रिपोर्ट थी अब फॉल्स हो चुकी है, तो फिर से हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, 1 बिलियन ईयर्स अगो पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे, sedimentation in the Vindhyas basin stopped by 1 billion years ago, likely in response to collision between the southern India block and the northern India block, that is धारवाड़ एंड बुंदेलखंड। तो वही बात है, एक साल 1 बिलियन ईयर्स एगो धारवाड़ और बुंदेलखंड का आपस में क्या हुआ था, टकराव हुआ था, आपस में मिले थे, तब जाके यह जो इंडियन का जो अभी वर्तमान में जो आप फॉर्मेशन देख पा रहे हो इंडियन सब कंटिनेंट का, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से लेक्चर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक रहने वाला है। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। चैनल पर अगर नए आए हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।